सीएम धामी ने हरिद्वार को दी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात, अवैध मदरसों और यूसीसी को लेकर दिए निर्देश। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी में घमासान, कई दावेदारों की होड़ तो कई प्रत्याशी चयन प्रक्रिया पर सवाल। फर्जी डिग्री से शिक्षक बने 3 व्यक्तियों को 5 वर्ष की जेल, बीएड की डिग्री सत्यापन किए बिना लगी नौकरी। आईएएस ब्रिजेश कुमार संत को हाई कोर्ट का नोटिस, राज्य सरकार से विभागों के कार्यभार को लेकर मांगा जवाब। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड से बड़ी ठिठुरन, पाले को लेकर येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने नवनिर्मित सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समेत 54 करोड़ 31 लाख की योजनाओं का लोकार्पण किया। वहीं नगर निगम हरिद्वार की करीब 199 विकास योजनाओं का भी शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों पर जांच को दोहराते हुए कहा कि मदरसों की जांच के आदेश दिए गए हैं। कहा कि अवैध मदरसों और उनके पिछले रिकॉर्ड ठीक नहीं है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली संसद की घटना पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं कर पा रही है, इसलिए इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी वो निंदा करते हैं। यूसीसी पर बोलते हुए सीएम बोले कि यह भाजपा का संकल्प है। हमने 2022 के आम चुनाव में जनता से वादा किया था और अब 2025 के जनवरी में उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। आरक्षण सूची जारी होने के बाद भाजपा के नेताओं में देखी गई नाराजगी के अलावा अब दावेदारों की होड़ भी पार्टी के लिए नई चुनौती बनने जा रही है। भाजपा में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया किस तरह से चल रही है, आपको बताते हैं। उत्तराखंड में किसी भी समय निकाय चुनाव का बिगुल बज सकता है। वहीं निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले की प्रक्रिया में आरक्षण की सूची जारी हो चुकी है। इसके जारी होते ही सियासी घमासान भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ दावेदारी की दौड़ से बाहर हुए तमाम लोगों ने आरक्षण की सूची पर आपत्ति दर्ज की है। दूसरी तरफ यह आपत्ति केवल विभाग में ही नहीं बल्कि हाईकोर्ट तक जा चुकी है। हालांकि इन आपत्तियों से कुछ हासिल होगा यह कह पाना बेहद मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक विभाग में आपत्ति देने की प्रक्रिया जारी है तब तक हाईकोर्ट कह सकता है कि इस मामले में इसलिए नहीं सुना जाएगा क्योंकि आपत्ति विभाग के जरिए की जाएगी। बीएड की फर्जी डिग्री से शिक्षक की नौकरी प्राप्त करने वाले 3 लोगों को अदालत ने 5-5 वर्ष की जेल और 10-10 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है। तीनों को पुलिस अभिरक्षा में पुरसाड़ी जेल भेज दिया गया है। अदालत ने शिक्षा सचिव और गृह सचिव उत्तराखंड सरकार को भी आदेश के प्रति भेजी है। केस में अदालत का कहना है कि तत्कालीन विभागीय अधिकारियों ने बीएड की डिग्री का सत्यापन किए बिना दोषियों को नौकरी दे दी। वर्ष 2005 से 2009 के बीच विश्वविद्यालय से बीएड की डिग्री प्राप्त कर कुछ को अलग अलग वर्षों में शिक्षा विभाग में प्राथमिक सहायक शिक्षक की नौकरी मिली। शिक्षा विभाग ने एसआईटी से जांच कराई जिसमें 3 शिक्षकों की बीएड डिग्री फर्जी पाई गई। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ब्रिजेश कुमार संत को एक साथ 6 विभागों का कार्यभार सौंपने के मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। बता दें, यह नोटिस उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ की याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया। अदालत ने सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ ने याचिका में तर्क दिया है कि आईएएस ब्रिजेश कुमार संत को राज्य सरकार ने एक साथ 6 विभागों का प्रभार सौंप रखा है। इसमें 2 खनन विभाग और 3 परिवहन विभाग शामिल है। इसके अलावा उन्हें परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्त, राज्य परिवहन प्राधिकरण यानी एसटीए के अध्यक्ष और रोडवेज विभाग के वित्तीय सलाहकार की भी जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश के पहाड़ी और मैदानी जिलों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह और शाम ठिठुरन से लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। लोग अलाव का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं, जबकि दिन में चटक धूप खिल रही है। जी हां, पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में सुबह व शाम के समय कुहासा छा रहा है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ पहाड़ी जिलों में पाला गिरने की संभावना जताई है। साथ ही मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।